तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 6.2 का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। तो एक आदमी है, वो चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं ये कोई एक आदमी है, ठीक है, और ये इस चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। यहां पर कोई तो भी चर्च है ऐसा समझ लेते हैं, राइट। अब हमको क्या बोला है कि ये चर्च के ऊपर देख रहा है, तो चर्च थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। ये चर्च है, यहां पर ये चर्च की तरफ देख रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री बोला है। फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, तो चर्च की हाइट कितनी होगी ये हमको पूछा है। ये जो हाइट है चर्च की, ये कितनी होनी चाहिए हमको पूछा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो tan 45 कितना आएगा, अपोजिट साइड मान लेते हैं, इसको h बोल लेते हैं, तो अपोजिट साइड मान लेते हैं h, और एडजेसेंट साइड कितनी है 80। तो बच्चों आपको पता होगा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इज इक्वल टू h बाय 80 आ गया। तो h कितना आ गया बेटा, 80 मीटर आ गया है, राइट। तो यहां पर क्या होता है, तो हमको जो पूछा था कि हाइट ऑफ चर्च पूछा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च, ठीक है, कितना है, इज इक्वल टू 80 मीटर है, ठीक है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर में सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। तो यहां पर कोई एक लाइट हाउस है, तो ये मान लेते हैं यहां पर एक लाइट हाउस है, ठीक है। एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्वर है यहां पर, ये लाइट हाउस में यहां पर ऑब्जर्वर है, और ये क्या कर रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहां पर ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। अब यहां पर तो इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, तो शिप कहां पर थी, यहां पर कहीं तो भी शिप है, और यहां पर हमको बोला है जो हाइट है लाइट हाउस की, ये है कितनी है, 90 मीटर, ठीक है। अब हमको पूछा है हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस, तो लाइट हाउस से ये शिप कितना दूरी पे है ये हमको पूछा गया है। तो हम बोलेंगे लेट द शिप इज x distance away from lighthouse, from lighthouse, ठीक है, राइट। इतना लिख लिया हमने। अब बच्चों अगर हम यहां पर देखें, तो ये अगर 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री आएगा। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, tan 60, tan 60 क्या है, तो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3। अपोजिट साइड कितना है h, और ये कितना है बेटा x, ठीक है। तो यहां पर h कितना है, 90 है, डिवाइडेड बाय x, तो ये क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू 90 अपॉन x आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिवाइडेड बाय √3 आ गई, ठीक है। अब हमको क्या बोला है, जो √3 है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.73, तो यहां पर लिख लेंगे x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 1.73, ये हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम यहां पर कर लेते हैं 1.73 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 1.73 की जगह पर 173 लिख लेते हैं, और यहां पर 9000 लिख लेते हैं। तो
173 इंटू 6 करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो 7×18 ये आ गया, साइन 7×42 और 1×43 ये 4 आ गया, साइन 7×7 8 9 10। तो मतलब ये तो नहीं आएगा, लेकिन 5 का भाग जा सकता है, तो अपन 5 का भाग दे सकते हैं। तो 5 कितना आएगा, 173 इंटू 5, ठीक है, कितना आ गया, 5×3 = 15 ये आ गया, 7×5 = 35 और 1×36 आ गया, 5×3 = 5 7 7 8, तो ये कितना आ गया, 865। ये कितना आ गया, 5, ये आ गया 7, ये 3, ठीक है, और ये आ गया 0, ठीक है। अब 173 वन सा ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, ये 7 और 1 8, ये कितना आ गया, 7 आएगा, ये यहाँ पर 173 इंटू 3, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 173 इंटू 2 कर लेंगे, 173 इंटू 2, ठीक है, कितना होता है, 3×2 = 7 7 7 14 बे का बे, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 346, तो ये आ गया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, तो पॉइंट, अब यहाँ पर 0, ठीक है, ये 0, पॉइंट कितना आ गया, तो यहाँ पर हम दे देंगे 3, ठीक है, 52.3 मीटर आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 52.3 मीटर। तो मतलब शिप कितना डिस्टेंस पे है, तो हम लिखेंगे द शिप इज 52.3 मीटर अवे फ्रॉम लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस, राइट। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है दोस्तों। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। तो यहाँ पर दो बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है, और दोनों के बीच में रोड कितना है, तो वो है 12 मीटर का, ठीक है। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, तो मान लेते हैं ये पहली बिल्डिंग है, तो विच इज 10 मीटर हाइट, तो इसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर, राइट। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी 60, मतलब ये थोड़ी सी ऊंची होगी, तो यहां से ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो ये जो पूरी बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी आने वाली है, ये हमको पूछा है, ठीक है। तो बेटा यहां से यहां तक तो 10 मीटर है, अब हमें ये निकालना पड़ेगा ये कितना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12 मीटर, राइट। तो यहां पर हम निकालेंगे लेट हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, या बिल्डिंग लिख देंगे, इज x प्लस 10, ठीक है, x प्लस 10, ये क्या है x और ये क्या है 10, तो x प्लस 10, तो मतलब इतना पोर्शन कितना हो गया, तो वो हो गया x। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड क्या है x, और एडजेसेंट साइड कितनी है 12, तो बेटा tan 60 आ जाएगा, tan 60 कितना आएगा, x/12, तो tan 60 कितना आता है, तो वो आता है √3 इज इक्वल टू x/12, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 1.73 इंटू 12 इज इक्वल टू x, इतना आ गया। तो 12 इंटू 1.73 कर देंगे, तो ये कितना है, 3×2 = 6, 3×1 = 3, ठीक है, 7×2 = 14, 7×1 = 8, तो ये आ गया यहाँ पर 2 आणि 1, ठीक है, 6, 4×3 = 7, 8×2 = 10, 1×1 = 2, तो ये कितना आ गया, 20.76 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20.76, तो हम बोलेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग कितना आएगा, तो 20.76 प्लस 10, मतलब कितना आया, 30.76 मीटर आ गया, ठीक है।
तो ये आ गया आपके तीसरे का भी आंसर, इसको नोट डाउन करो। फिर चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टू पूल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड। तो दो पोल हैं, एक का लेंथ है 18 मीटर और दूसरे का लेंथ है 7 मीटर। द लेंथ ऑफ वायर फास्टन एट देयर टॉप इन 22 मीटर। ठीक है, तो यहां पर इज होना चाहिए, इज 20 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितना है? 22 मीटर। द एंगल मेड बाय वायर विद हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल के साथ वो एंगल कितना बनाएगा ये हमको पूछा है। अब बच्चों यहां पर ये डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेता है पहला पोल है, ये कितना है? 18 मीटर का। और ये दूसरा पोल है, ये कितना है? 7 मीटर का। अब यहां से ये दूर बांधी गई है, ये कितनी है? 22 मीटर की। ठीक है, अब ये तो बेटा यहां से यहां तक ये 7 होगा, तो बचेगा कितना? 11 मीटर। ठीक है, ये कितना बचेगा? 11 मीटर बचेगा। और हमको क्या पूछा है? ये थीटा कितना है। ठीक है, थीटा कितना है ये पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अब हम बोलेंगे नाउ, तो यहां पर फॉर्मूला क्या आएगा? साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा। तो यहां पर ये कितना आएगा? तो साइन थीटा कितना आता है? अपोजिट साइड कितनी आएगी? 11। एडजेसेंट साइड कितनी आएगी? 22। तो साइन थीटा कितना होता है? तो वो होता है 1/2। अब बेटा थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब आपका थीटा 30 डिग्री रहता है तब आती है। तो अब हम यहां पर आंसर लिखेंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे एंगल मेड बाय वायर, ठीक है, विथ द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। तो यहां पर बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इसको नोट डाउन करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री। एक वादळ ने एक पेड़ को तोड़ दिया एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री। मतलब यहां पर मान लेता है इनिशियली एक ऐसा पेड़ था, अब यहां से कहीं तो टूट गया और ये सिरा जो है ऊपर वाला सिरा यहां पर आके रेस्ट हो गया। और ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है 20 मीटर, ऐसा कहा गया है। ठीक है, नाउ अब ये क्या कर रहा है? तो ये एंगल के साथ यहां पर ये हॉरिजेंटल के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमको पूछा है ये जो पूरा हाइट था ट्री का वो कितना था, राइट? तो आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे लेट द टोटल हाइट ऑफ ट्री इज x प्लस एच। ठीक है, x प्लस एच मान लेते हैं। अब यहां पर इसको हम x बोलेंगे और इसको हम h बोलेंगे। ठीक है, राइट? ओके, नाउ अब हमें क्या पता है कि भैया यहां पर अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी क्या होता है? tan होता है। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या आएगा? अपोजिट साइड कितना है? x अपॉन एडजेसेंट साइड कितना है? 20। तो tan 60 कितना होता है? √3 होता है, इज इक्वल टू x अपॉन 40। ये आ गया। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आ गई 20, यहां पर 20 है, 20√3 आ गई। ठीक है, कितने आ गए? 20√3। अब ये मुझे पता है 20√3 आई। अब मुझे क्या है यहां पर ये निकालना है, ये पता है। ठीक है, ये पता है। तो मैं निकालता हूं साइन 60, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा? अपोजिट साइड यानी 20√3 अपॉन हाइपोटेनियस यानी h। तो साइन 60 कितना होता है बेटा? √3/2 होता है, इज इक्वल टू 20√3 अपॉन h। ठीक है,
तो यहाँ पर √3 ने √3 को मारा, ये इधर चले गया, ये इधर चले गया, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर। तो h कितना आ गया 40 मीटर। ठीक है, h की वैल्यू कितनी आ गई है 40 मीटर। तो हम बोलेंगे टोटल, यहां पर टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी आएगी, तो वो आएगी 20√3 प्लस 40 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 और लास्टवा क्वेश्चन दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, यानी जो एक पतंग है ये कहां पर उड़ रही है, तो जमीन से 60 मीटर डिस्टेंस पे उड़ रही है। ठीक है, ये हमको कहा गया है, राइट। उसके बाद ये क्या होता है, स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड। तो यहां पर जो रस्सी बंदी है ये कैसी है, तो ये जमीन पे बंदी है, और ये क्या कर रहा है, तो ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, नाउ एज्यूमिंग द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, तो ये स्ट्रिंग कैसी है, स्ट्रेट है। ठीक है, तो हमको पूछा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी, ये पूछा है। तो हमें क्या करना है, ये एल निकालना है, राइट। तो हम यहां पर इसको छुड़ाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, इज एल, राइट। अब ये पता है, ये पता है, तो बेटा साइन 60 क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड कितना है, साइन 60 कितना है, √3/t। अपोजिट साइड कितना है, एल है। हाइपोटेनियस, सॉरी, अपोजिट साइड कितना है 60 है, हाइपोटेनियस कितना है, एल है। ठीक है, अब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाय √3 आ गया। ये कितना गया 120 डिवाइडेड बाय √3। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। ठीक है, 1.73। इसी को हम लिखेंगे 120000 डिवाइडेड बाय 173 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं 120, ठीक है, 00 डिवाइडेड बाय 173, राइट। अब यहां पर 173 इंटू 8 करके देखते हैं, 8 तरीक 24, 7 8 56, 57, 58, 8 1 8, 9 10 11 12 13, मतलब ये तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 7 से करके देखते हैं। ठीक है, 7 तरीक 21, ये आ गया 2, 7 7 49 50 51, 7 1 7 8 9 10 11 12, ये आ गया 12, तो ये भी नहीं चलेगा। तो 6 से करके देखते हैं, तो साइन 3 18, ठीक है, तो ये आ गया 8, ये आ गया 1, साइन 7 42 और 1 43, सहायक 7 7 8 9 10, तो ये आ गया 6, यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये कितना आता है, यहां पर कितना था 1038। ठीक है, तो ये आ गया यहां पर 2, ये आ गया 3 और 1 4, ये आ गया 6, तो यहां पर ये 1, ठीक है, इतना आ गया। अब ये 1 0 यहां पर लिखेंगे, तो 173 इंटू कितना करके देखते हैं, तो 7 करके देखते हैं। ठीक है, तो 7 तरीक 21, 7 7 49 50 51, ये आ गया 5, 7 7 7 5 12। ठीक है, तो ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो 9 करके देखते हैं, तो ये कितना आ गया 9 9 के 9 2 18, 9 तरीक 27, ये आ गया 9 तरीक 27। ठीक है, 9 7 63 64 65, ये आ गया 6, 9 के 9, ये गया 15। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 69, तो ये कितना 1557, ये कितना आ गया 3, ये आ गया 5 और 1 6, ये कितना आ गया 6, ये आ गया 0, ये आ गया 1 इंटू, यहाँ पर आप पॉइंट डालेंगे और 0 लिखेंगे, तो ये कितना आ गया 173.3 करके देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 तरीक 9, 7 तरीक 21, ठीक है, ये आ गया 2 3 1 3 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 173, आपने ये कितना है 69.3, तो यहाँ पर लेन कितनी आ गया बेटा,
तो 69.3 मीटर ये हमारी लेंथ आ गई है। तो बच्चों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 6.2 खत्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।